हेलो एवरीवन, मैं सैयद याकूब एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने ISM एजुकेशन चैनल पे। आज हम लोग MS वर्ड की सीरीज में ऑटो टेक्स्ट, ऑटो करेक्ट और ऑटो करेक्ट में एक और ऑप्शन है मैथ ऑटो करेक्ट, इन तीनों चीज़ों के बारे में जानेंगे और समझेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार आपको फिर याद दिलाते चले कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा। MS वर्ड में किसी टॉपिक के बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जा सके। मेरे चैनल को, ISM एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो आइए, इस टॉपिक में 3 टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे। पहला है ऑटो टेक्स्ट, फिर ऑटो करेक्ट और फिर मैथ ऑटो करेक्ट। ऑटो टेक्स्ट ऑप्शन जो है वो आपको एक से ज्यादा टेक्स्ट को कॉपी करके सेव करने की फैसिलिटी है। जैसे सपोज कीजिए आप किसी एक टेक्स्ट को सेलेक्ट करके कॉपी करते हैं और फिर उसको जितनी बार चाहे पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जब आप फिर दूसरा टेक्स्ट कोई कॉपी करते हैं तो पहले वाला टेक्स्ट क्लिप बोर्ड से हट जाता है और अब पेस्ट करेंगे तो जो करंट आपने कॉपी किया है वही पेस्ट होगा। लेकिन ऑटो टेक्स्ट आपको एक फैसिलिटी देता है कि आप एक से ज्यादा टेक्स्ट को सेलेक्ट करके कॉपी करके कोई शॉर्टकट नाम देके उसको रख सकते हैं, यानी सेव कर सकते हैं, और जब चाहे वो शॉर्टकट नाम लिख करके आप अपने टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं, जिसके लिए हम फंक्शन का F3 की भी प्रेस करते हैं। दूसरी चीज फिर आपका है ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट जैसा कि नाम से लग रहा है कि ऑटोमेटिक किसी गलत चीज को करेक्ट कर देगा। जैसे आप देख रहे हैं ऑटो करेक्ट नाम है। जब हम ऑटो करेक्ट में आते हैं तो हमको एक स्क्रीन मिलती है। ऑटो करेक्ट आएंगे कहां से, जिसको मैं प्रैक्टिकल पे आपको समझाऊंगा। जो फाइल में नीचे ऑप्शंस आते हैं उसमें आपको मिलेगा। इस ऑटो करेक्ट में कुछ ऐसी एरर्स जो आप कर देते हैं और आप चाहते हैं कि वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाए, वो सारे ऑप्शंस आपको ऑटो करेक्ट में मिलते हैं। जैसे किसी दिन का नाम लिख रहे हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो उसका पहला कैरेक्टर हर वर्ड का कैपिटल हो जाए, या अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं तो सेंटेंस का पहला कैरेक्टर कैपिटल हो जाए। ऐसी बहुत सारी चीजें आपको ऑटो करेक्ट में मिलेंगी, जो सारी चीजें एक एक करके हम लोग प्रैक्टिकल में समझेंगे। उसी ऑटो करेक्ट में आपको एक ऑप्शन मिलता है मैथ ऑटो करेक्ट। मैथ ऑटो करेक्ट आपको ऑटो करेक्ट में ऊपर ही एक ऑप्शन आता है जो आप ऊपर देख रहे हैं, तो ऊपर आपका ऑटो करेक्ट भी है और मैथ ऑटो करेक्ट भी है। जब आप मैथ ऑटो करेक्ट पे आएंगे तो आपको एक सबसे ऊपर चेक बॉक्स देखिए नजर आ रहा है। उस चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे जिससे मैथ ऑटो करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका इनेबल होगा। इनेबल का मतलब कि हम मैथ वाले जो शॉर्टकट्स हैं, मैथ वाले सिंबल्स हैं, उसको हम पेस्ट कर सकते हैं तभी जब ये जो आप एक चेक बॉक्स देख रहे हैं ऊपर, उसको टिक करेंगे, यानी कि उसको चेक लगाएंगे। तो ये मैथ्स के बहुत सारे सिंबल्स को आपको ऑटोमेटिक वहां पे पेस्ट करेगा जब हम कोई की प्रेस करेंगे, जैसा कि उसके सामने असाइन किया गया है, जो आप यहां पर भी देख रहे हैं। तो आइए आज हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं ऑटो करेक्ट, ऑटो टेक्स्ट और मैथ ऑटो करेक्ट का। तो आइए, वीडियो देखने से पहले हम ये जानते हैं कि ISM डिजिटल रोड मैप क्या है, जिसके लिए मैं आपको आज यहाँ पे बता रहा हूँ। ISM डिजिटल रोड मैप का यूज क्या है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं या पढ़ चुके हैं, या वो लोग जो किसी ऑफिस में काम करते हैं और उनके पास टाइम नहीं है कि वो किसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जा करके कंप्यूटर ट्रेनिंग ले, या ऐसी लेडीज जो हाउसवाइफ्स हैं, या ऐसी लड़कियां जो अब कॉलेज पूरा कंप्लीट कर चुकी हैं, या किसी वजह से वो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जो उनके घर से दूर है जा करके वो कंप्यूटर की रेगुलर क्लास नहीं कर सकती हैं। उनके लिए ISM एजुकेशन ने सारे सिलेबस को एक फ्रेम में रखा है। जैसे आपको नजर आ रहा है ये क्या है, तो ये एक रोड मैप है, डिजिटल रोड मैप, यानी कि जिस आपको सॉफ्टवेयर को पढ़ना है उस सॉफ्टवेयर का बिगिनिंग से लेकर के जीरो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक सीक्वेंशली
आपको सारा यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है, आपको सिलेबस मिल गया। अब इसका ये मतलब हो गया कि आपको ये पता हो गया कि मुझे किस सॉफ्टवेयर में पहले क्या पढ़ना है और बाद में क्या पढ़ना है। तो जब आप इस रोड मैप को ओपन करेंगे तो सामने आपको देखिए उसका वीडियो लिंक आएगा। आप उस वीडियो लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को ओपन कर सकते हैं। बेनिफिट कि आपको स्टेप बाय स्टेप कब कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक बाद में पढ़ना है, कौन सा पहले पढ़ना है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन और उसका वीडियो मिल गया। अब आप ऑफिस से घर आकर के घर पे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, वहां भी आप चेक कर सकते हैं कि मुझे जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। हो सकता है बहुत सा टॉपिक ऐसा हो जो आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि उसका यूज कहीं ना कहीं मार्केट में जरूर मिलेगा। तो स्टूडेंट्स के लिए, ऑफिशियल पर्संस जो है, जो ऑफिस में जॉब करते हैं, या वो लेडीज जो हाउसवाइफ्स हैं, या वो लड़कियां लड़के जिनके पास अब टाइम नहीं है कि कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सके, तो उनके लिए एक बहुत ही वैल्यूएबल रोड मैप हमने तैयार किया है जिसका नाम ISM डिजिटल रोड मैप है। तो फ्रेंड, जाइए ISM डिजिटल रोड मैप पे। कैसे जाएंगे उसके लिए समझ लीजिए, दो तरह के यूजर हमारे, एक वो यूजर जो मोबाइल से पढ़ते हैं और एक वो यूजर जो डेस्कटॉप या लैपटॉप से पढ़ते हैं। अगर आप मोबाइल से पढ़ते हैं तो आप ISM चैनल पर जब आएंगे तो आपको ऊपर जहां पर होम वीडियोस लिखा है उसमें आगे जाएंगे स्क्रॉल करके तो आपको वहां पे अबाउट नाम का एक टैब आएगा। आप जैसे अबाउट पे क्लिक करेंगे तो नीचे हमारे सारे रोड मैप्स आएंगे। जिस बुक की रोड मैप्स को आपको पढ़ना है उस बुक पर क्लिक कीजिए, आपको वैसे ही आपको एक रोड मैप ओपन होगा। उस रोड मैप में जिस टॉपिक को पढ़ना है उसके सामने वीडियो लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो वो टॉपिक आपको मिल जाएगा। उसी तरह से जो लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज करते हैं उनको उस टैब को, जो होम वीडियोस का टैब है, उसको स्क्रॉल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहीं पर आपको अबाउट का ऑप्शन आता है। आप अबाउट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपको सेम नीचे वैसे ही रोड मैप मिलेगा। सब प्रोसीजर सेम है। आप उस रोड मैप के जिस बुक पर क्लिक करेंगे उसका रोड मैप ओपन होगा। रोड मैप डिजिटल रोड मैप, एक नॉर्मल रोड मैप नहीं है। उसको ओपन करके उसके सामने वीडियो लिंक पर आप क्लिक करके लाइव वीडियो अपना चेक कर सकते हैं, वो सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं जिस टॉपिक को आपको पढ़ना है। अब आपको YouTube में इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको सीक्वेंशियली सारे टॉपिक हमारे इस रोड मैप में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, उसको जरूर यूज कीजिए, वो आपको कहीं ना कहीं से बहुत ही वैल्यूएबल रहेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं अपना ये वीडियो। तो आइए हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं ऑटो टेक्स्ट का। ऑटो टेक्स्ट, जैसा कि मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया था कि अगर मेरे डॉक्यूमेंट में कोई ऐसा सेंटेंस या कुछ ऐसी लाइंस है जो मुझे बार बार यूज करनी है, तो एक तो तरीका यह है कि हम उसको लिख करके कॉपी कर लें और पेस्ट कर दें। लेकिन जब हम कॉपी करके किसी टेक्स्ट को रखते हैं और फिर अगर थोड़ी देर बाद किसी दूसरे टेक्स्ट की कॉपी करते हैं तो पहला टेक्स्ट ऑटोमेटिक उस कॉपी वाले क्लिप बोर्ड से हट जाता है। क्लिप बोर्ड का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पर कॉपी या कट किए हुए टेक्स्ट को हम रखते हैं, उस जगह को हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्लिप बोर्ड बोलते हैं। तो चलिए अब हम ऑटो टेक्स्ट के बारे में बताते हैं कि अगर हम कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो किसी एक ही टेक्स्ट की कॉपी कर सकते हैं। ऑटो टेक्स्ट हमको यह फैसिलिटी देता है कि एक से ज्यादा टेक्स्ट की कॉपी करके हम उसमें सेव कर सकते हैं और जब जिस टेक्स्ट को चाहें उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो आइए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। सपोज कीजिए कि आप किसी ऑफिस में काम करते हैं जहां पर आपको बार बार अपने मैनेजर को या अपने काउंटर पार्ट को या अपने सबऑर्डिनेट्स को एक लेटर लिखना होता है। जैसा कि मैं आपको अभी एक लेटर लिख करके दिखा रहा हूं। तो आपको सेल्स डिपार्टमेंट में ये एक लेटर है प्रमोशन के रिगार्डिंग, जो आपको हर कुछ दिन पे उनसे पूछना होता है। तो आप चाहते हैं कि ये बार बार लिखने से अच्छा इसकी कॉपी कर लें और जब ये लेटर लिखना होगा तो हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो इसके लिए जिस चीज को आपको कॉपी करना है आपने उसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करके इंसर्ट पर जाते हैं तो यहां पर आप देखेंगे रिबन जिसमें टेक्स्ट ग्रुप बना हुआ है। टेक्स्ट ग्रुप में आपको क्विक पार्ट्स के नाम से मिलेगा। आप क्विक पार्ट पे जब क्लिक करेंगे
तो आपको पहला ऑप्शन ऑटो टेक्स्ट का आएगा। इससे पहले जो ऑटो टेक्स्ट बने होंगे वो आपको यहां पे देखिए नजर आ रहा है, जो पहले से मैंने बनाया हुआ है हेलो के नाम से। मुझे नया बनाना है तो चूंकि मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और ऑटो टेक्स्ट में गए हैं तो नीचे आपको मिलेगा सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी। हमने सेव सिलेक्शन पे क्लिक किया तो सबसे पहले आपसे एक नेम पूछ रहा है। इस नेम का मतलब होता है कि इस पूरे जो आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया है इसको किस नाम से सेव करना चाहते हैं। तो सपोज कीजिए हम इसको प्रमोशन के नाम से सेव कर रहे हैं। नेम के बाद एक गैलरी ऑप्शन है जिसमें ऑटो टेक्स्ट दिया हुआ है, तो चूंकि मुझे अपने टेक्स्ट को इस क्विक पार्ट्स के जो ऊपर आपने क्विक पार्ट्स पे क्लिक किया था इसके ऑटो टेक्स्ट में ही सेव करना है, तो मैंने ऑटो टेक्स्ट रहने दिया। उसके बाद कैटेगरी जनरल हो गई। डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ लिखना है तो आप मैंने लिख दिया लेटर हेड। मैंने लेटर हेड एक डिस्क्रिप्शन लिख दिया। उसके बाद इसको सेव किया, दैट मीन्स की ओके पे क्लिक किया। अब चेक करने के लिए कि मेरा ये जो मैटर था, ये जो टेक्स्ट था, ये ऑटो टेक्स्ट में सेव हुआ कि नहीं, तो वापस हम इंसर्ट पे क्लिक करते हैं। जब इंसर्ट टैब जो दिया हुआ है उसमें क्विक पार्ट्स पे आते हैं, जो आपको क्विक पार्ट्स यहां पे दिया है, और जैसे ही ऑटो टेक्स्ट में आएंगे तो देखिए प्रमोशन के अंदर ये सारी चीजें सेव हो गई। हम एक और लेटर बार बार अपने डिपार्टमेंट को लिखते हैं। सपोज कीजिए सेल डिपार्टमेंट को लिखना है लेकिन उसका सब्जेक्ट चेंज है। मैंने यहां पे लिखा, एक पहला मैंने लिखा था सेल प्रमोशन रिगार्डिंग, इसको मैंने लिख दिया सेल टारगेट रिगार्डिंग। दोनों थोड़ा सा फर्क है तो इसको मैंने सेलेक्ट किया। फिर इंसर्ट टैब में गए, क्विक पार्ट्स, ये जो आपको यहां पे नजर आ रहा है ऊपर, क्विक पार्ट्स में गए, ऑटो टेक्स्ट में गए और वहां से सेव सिलेक्शन पे आकर के इसका मैंने नाम दे दिया टारगेट। बाकी सारी चीजें अभी ऑटो टेक्स्ट रहने दिया। तो डिस्क्रिप्शन में आकर के आप कोई भी एक ऐसा टेक्स्ट लिख लेते हैं जिसको देख करके मुझे याद आ जाए कि मैंने इसके अंदर क्या लिखा है। तो मैंने यहां पे लिख दिया है, सपोज कीजिए टारगेट लेटर हेड, और ये लिख करके मैंने इसको सेव किया, दैट मीन्स की ओके पे क्लिक कर दिया। तो आइए अब हम चलते हैं क्विक पार्ट्स के इस ऑटो टेक्स्ट में। जब हम क्विक पार्ट्स पे क्लिक करके और ऑटो टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए जो मैंने प्रमोशन के नाम से बनाया था वो भी आ गया और जो मैंने टारगेट के नाम से बनाया था वो भी आ गया। अब चेक करते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो इसके लिए मुझे सेल डिपार्टमेंट को प्रमोशन के लिए लेटर लिखना है, तो मुझे याद रखना होगा कि मैंने प्रमोशन को किस नेम से सेव किया था। तो मैंने नेम दिया था उसका प्रमोशन। तो जब आप प्रमोशन लिखेंगे तो देखेंगे आप ऊपर लिख कर आ रहा है प्रेस इंटर टू इंसर्ट। अगर ये ऑप्शन आपके सिस्टम पे नहीं आए तो आपके कीबोर्ड में फंक्शन F3, फिर से समझ लीजिए फंक्शन F3 जो की है आप उसको प्रेस करेंगे। तो मैंने फंक्शन F3 जैसे ही प्रेस किया तो देखिए प्रमोशन में जो मैंने लिख करके ऑटो टेक्स्ट में सेव किया था वो सारी चीजें यहां पर आ रही है। इसी तरीके से मैंने एक नाम दिया था टारगेट। तो टारगेट लिखने के बाद फिर अगर हम फंक्शन की F3 प्रेस करते हैं, तो मैंने F3 प्रेस किया तो टारगेट में देखिए जो लिखा था मैंने हेड, वो आपको यहां पे मिल जाता है। तो ऑटो टेक्स्ट का एक तरीका आपने देखा कि हम कीबोर्ड के फंक्शन की F3 को प्रेस करके हम अपने ऑटो टेक्स्ट के लिखे टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं। एक तरीका और है जो हम आपको दिखाते हैं पेस्ट करने का। तो पहले मैंने ये हटाया और हम चाहते हैं प्रमोशन वाले का हेड जो है वो आपको मिल जाए। तो इंसर्ट टैब में आने के बाद जब आप क्विक पार्ट्स में आते हैं और वहां पे ऑटो टेक्स्ट में आते हैं तो वो आपको सारे टेक्स्ट नजर आते हैं जिसको आपने सेव किया हुआ है। जैसे एक तरीका मैंने बताया कि जिस नाम से सेव किया है वो नाम लिख करके आप फंक्शन की F3 प्रेस करते हैं तो आपका टेक्स्ट पेस्ट हो जाता है। दूसरा तरीका है कि आप नाम अगर भूल गए हैं और आपको पेस्ट करना है जिसको, तो जो जितनी चीजें आपने ऑटो टेक्स्ट में बनाई हैं वो सारी चीजें यहां पर आपको डिस्प्ले हो रही है। अगर ये ज्यादा होगा तो आपको स्क्रॉल बार मिलेगा, आप स्क्रॉल बार से उसको यूज करके सामने अपने लाने के बाद बस सिर्फ उस पर आकर के क्लिक कर देंगे। सपोज कीजिए मुझे प्रमोशन वाला लाना है, तो बस प्रमोशन वाले पे आके मैंने क्लिक किया तो देखिए आपका प्रमोशन का लेटर हेड ऑटोमेटिक आपको यहां पे डिस्प्ले कर रहा है।
तो पेस्ट करने का दो तरीका, एक कीबोर्ड के फंक्शन की F3 से और एक क्विक पार्ट्स के ऑटो टेक्स्ट में जाकर के सिर्फ उस टेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे जिसको आपको पेस्ट करना है। अब आप चाहते हैं कि क्विक पार्ट्स में ऑटो टेक्स्ट में ये जो आपने टेक्स्ट को सेव किया है उसको डिलीट करना है, तो किसी भी बने हुए टेक्स्ट पर आकर के आप राइट क्लिक करेंगे। ऐसा कोई मतलब नहीं है कि जिसको डिलीट करना है उसी पर राइट क्लिक करें। मुझे हेलो को डिलीट करना है तो देखिए मैंने टारगेट वाले पे आके राइट क्लिक किया। यहां पर देखिए नीचे से आपको मिलेगा ऑर्गेनाइज एंड डिलीट। इस ऑर्गेनाइज एंड डिलीट पे क्लिक करेंगे तो वो सारे ऑटो टेक्स्ट आ गए जो आपने बनाए थे या जो पहले से प्री क्रिएटेड हैं। आपने प्रमोशन बनाया था, आपने टारगेट बनाया था और आपने हेलो बनाया था। क्लिक करने के बाद यहां पर भी आपको इंसर्ट आता है। दैट मीन्स कि इंसर्ट करेंगे तो जो भी मैटर हेलो में सेव होगा वो आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा, यानी कि पेस्ट हो जाएगा। तो मुझे यहां पे हेलो को डिलीट करना है तो मैंने हेलो पे क्लिक किया और ये डिलीट वाले बटन पे क्लिक किया, और जैसे ही आप यस करेंगे और यहां से क्लोज करके बाहर आएंगे, अब आप जब क्विक पार्ट्स में आएंगे जो इंसर्ट टैब में होता है, इस क्विक पार्ट्स के ऑटो टेक्स्ट में अब आपको वो हेलो वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा जो मैंने हेलो के नाम से सेव किया था। तो ऑटो टेक्स्ट के बाद आइए अब देखते हैं ऑटो करेक्ट का प्रैक्टिकल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी टेक्स्ट को कॉपी करके कंप्यूटर के अपने MS वर्ड में सेव करना, ताकि आप MS वर्ड जब ओपन करें हम उस वर्ड को, उस टेक्स्ट को पेस्ट कर सकें। इसके लिए कॉपी पेस्ट काम नहीं करता है, क्योंकि कॉपी पेस्ट जब सिस्टम आपका ऑफ होता है तो वो सब वैनिश हो जाता है, यानी कि मिट जाता है। आप चाहते नहीं जिस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके मैंने कॉपी किया है वो टेक्स्ट मेरे पास सेव रहे। इसके लिए दो ऑप्शन, ऑटो करेक्ट और ऑटो टेक्स्ट। मैंने आपको ऑटो टेक्स्ट का प्रैक्टिकल दिखा दिया। आइए वही चीज ऑटो करेक्ट में देखते हैं। सपोज कीजिए हम चाहते हैं कि हम जैसे ही ISM लिखें फौरन द इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्टम मैनेजमेंट लिख करके आ जाए। यहां पर आपको कोई सिलेक्शन नहीं करना है। हम ऑटो टेक्स्ट में सेलेक्ट कर रहे थे, यहां पे मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूं कि मुझे ये लिखा हुआ चाहिए। इसके लिए कोई सिलेक्शन की जरूरत नहीं है। तो ऑटो करेक्ट आएगा कहां से? ये जो फाइल नाम का टैब है, आप फाइल नाम के टैब पर क्लिक करेंगे तो नीचे ऑप्शंस आएगा, सबसे लास्ट में आप देख रहे हैं। यहां क्लिक करेंगे तो आपको प्रूफिंग मिलेगा। ये प्रूफिंग है। जब आप प्रूफिंग पे क्लिक करेंगे तो उसी के सामने आपको ये ऑटो करेक्ट ऑप्शन मिलेगा। आप ऑटो करेक्ट ऑप्शन में आएंगे और ऑटो करेक्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहां ऊपर देखिए ऑटो करेक्ट है, तो यहां पे लिखा हुआ है रिप्लेस और विद। तो मैंने रिप्लेस में आकर लिखा ISM और विद में वो लिख दिया जो मैं चाहता हूं। तो मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं द इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्टम मैनेजमेंट। तो देखिए हमने लिखा है कि जब भी हम ISM लिखें वो ऑटोमेटिक रिप्लेस हो जाए द इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्टम मैनेजमेंट से, और हमने इसको ऐड कर दिया, जो ऐड का बटन आपको यहां पे नीचे नजर आ रहा है। तो देखिए ये भी उसमें ऐड हो गया, जो पहले से बहुत सारी चीजें इसमें ऐड हैं। अब मैं ओके करके बाहर आ रहा हूं, फिर मैंने ओके किया। अब देखिए अगर हम लिखते हैं ISM और ISM लिख के जैसे ही हम स्पेस देते हैं, देखिए ऑटो टेक्स्ट में क्या था कि लिखने के बाद आप F3 प्रेस कर रहे थे, फंक्शन की जो F3 होती है। ऑटो करेक्ट में आप लिखने के बाद जैसे ही स्पेस देंगे ऑटोमेटिक वो चीजें आपको लिख करके मिल जाएंगी जो आपने वहां पर सेव किया है। आइए एक बार फिर से देखते हैं। मुझे चाहिए कंप्यूटर एजुकेशन, तो मैंने एक तरीका बताया कि आप बगैर सेलेक्ट किए वहां पर टाइप कीजिए। दूसरा, दोबारा टाइप नहीं करना पड़े उसके लिए मैंने सेलेक्ट भी कर लिया, Ctrl+C से कॉपी कर लिया। फाइल टैब में गए, नीचे ऑप्शन मिला, यहां पे ऑप्शन में गए। ऑप्शन के बाद मैंने बताया आपको प्रूफिंग, जो सामने प्रूफिंग नजर आ रहा है, और प्रूफिंग के बाद ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट में आने के बाद देखिए रिप्लेस विद वाले में ऑटोमेटिक कंप्यूटर एजुकेशन लिख करके आ गया, जिसको आपने सेलेक्ट वहां पे किया हुआ था। अब यहां पर आकर आपने लिख दिया सिर्फ COM। दैट मीन्स कि जैसे ही हम COM लिखें और स्पेस दें तो कंप्यूटर एजुकेशन ऑटोमेटिक लिख करके आ जाए। इसके लिए आपने क्या किया? इसके लिए मैंने यहां पर ऐड किया। ऐड करने के बाद ओके करके हम इस डायलॉग बॉक्स से वापस आए। अब जैसे ही आप COM लिख करके और स्पेस देंगे, देखिए हम स्पेस जैसे ही दे रहे हैं वैसे ही कंप्यूटर एजुकेशन लिख करके आ गया।
दूसरा प्रैक्टिकल इसमें आपको फिर फाइल में गए, ऑप्शन में गए, प्रूफिंग यहां पे जो आपको है प्रूफिंग में गए और ऑटो करेक्ट में गए। अब आप चाहते हैं जो आपने लिखा था आईएसएम लिखने पर लिख करके द इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्टम मैनेजमेंट, वो आपको नहीं चाहिए, तो इसी रिप्लेस वाले में आकर के आपने आईएसएम टाइप किया तो देखिए यहां पे सेलेक्ट ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया ये आईएसएम वाला जो आपने ऑटो करेक्ट में सेट किया। आप ये नहीं चाहते हैं, अब आप चाहते हैं कि नहीं हम आईएसएम लिख करके स्पेस दें तो इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्टम मैनेजमेंट लिख करके नहीं आए। इसके लिए जब ये आईएसएम सेलेक्ट हो गया तो यहां पर देखिए आपका डिलीट ऑप्शन है, आप डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका अब ये आईएसएम वाली चीज जो आपने सेट किया था कि आईएसएम की जगह द इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्टम मैनेजमेंट लिख के है वो अब हट चुका है। हम ओके करके बाहर आ रहे हैं। अब हम आईएसएम लिख के स्पेस देंगे तो देखिए वो चीज लिख करके नहीं आ रही है जो हमने वहां पे सेट किया था। तो हम ऑटो करेक्ट में हम इस चीज को सेट भी कर सकते हैं और वहां से फिर इरेज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिकल है कि हम चाहते हैं कि जब भी हम आईएसएम टाइप करें तो उस आईएसएम का फॉन्ट, तो एक सेलेक्ट किया आपने कि फॉन्ट हमेशा आईएसएम का इस तरह से आए, फॉन्ट का साइज 14 में आए, फॉन्ट का कलर जो है वो डार्क ब्लू में आए। फिर समझ लीजिए अभी जो आपने सेट किया वो आपके उसी ब्लैक कलर में आ रहा है जिस कलर में आप लिख रहे हैं। ठीक है, देखिए हमने ऐसे लिखा, लिखने के बाद जैसे हम COM देके स्पेस देते हैं तो देखिए कंप्यूटर एजुकेशन तो लिख करके आ गया, लेकिन वो उसी नॉर्मल फॉन्ट में है, नॉर्मल साइज में जिस साइज में आप लिख रहे हैं। लेकिन आप चाहते हैं जो अब हम दूसरा प्रैक्टिकल आपको बता रहे हैं कि आईएसएम जब भी हम किसी भी फॉन्ट में किसी भी साइज में आईएसएम लिखें, आईएसएम मुझे इस तरह से मिले जो मैंने यहां पे बनाया है। तो हमने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके फिर फाइल टैब में जो ऊपर आपका फाइल टैब है वहां गए, उसी तरह से फिर लास्ट में ऑप्शन वहां गए। इसमें आपको प्रूफिंग में जाना है जो आपको बता चुके हैं, और प्रूफिंग के बाद ऑटो करेक्ट। जब आप इस ऑटो करेक्ट में आते हैं तो सब कुछ वही है, रिप्लेस में आके फिर आपने आईएसएम लिख दिया, लेकिन यहां पर देखिए फॉर्मेटेड टेक्स्ट ऑटोमेटिक हाईलाइट हो गया है। इसका मतलब कि आप आईएसएम किसी भी फॉन्ट में लिखिए, किसी भी साइज में लिखिए, वो आपका इसी स्टाइल में आएगा जो स्टाइल इस वक्त यहां पर नजर आ रही है, जो आपने यहां पे पेज पर बना करके सेट किया था। इसको मैंने ऐड किया और ऐड करके ओके कर दिया। यहां से ओके करके बाहर आए। अभी देखिए हमारा ये फॉन्ट है, इसमें मैंने आईएसएम लिखा, स्मॉल में लिखा है, ब्लैक में लिखा है, साइज स्मॉल है। जैसे स्पेस दिया तो देखिए उसी आईएसएम में कन्वर्ट हो गया जिस आईएसएम को आपने सेलेक्ट करके बनाया था। तो आप ऑटो करेक्ट में या तो सेम जिस साइज में लिख रहे हैं उस साइज में किसी एक टेक्स्ट को सेट करते हैं, या आप चाहें तो अपना भी अलग से टेक्स्ट बनाकर उसको सेट कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि इस ऑटो करेक्ट में और कौन कौन से ऑप्शंस हैं। आपको दो ऑप्शन में दिखा दिया कि आप अपने टेक्स्ट को वहां पे सेट कर सकते हैं कि उसका शॉर्ट फॉर्म लिखें तो ऑटोमेटिक मुझे सारी चीजें वहां पे वही चीज आ जाए जो मैंने सेव किया था। फिर हम प्रूफिंग में गए और ऑटो करेक्ट में गए। अब देखिए यहां पे जहां पे आपने रिप्लेस किया था उसमें पहले से कुछ चीजें प्री क्रिएटेड है, यानी बनी हुई है। देखिए हम स्क्रॉल बार का यहां पे यूज कर रहे हैं तो देखिए और भी चीजें आ रही हैं। अब आपको इसमें एक दो एग्जांपल दिखाते हैं। सपोज कीजिए तो देखिए यहां पर बना हुआ है कि कीबोर्ड से अगर कोलन देकर के आप स्मॉल ब्रैकेट देते हैं तो कुछ इमोजीज बने हुए हैं यहां पे। उसमें आपको यहां पे नजर आ रहा है जो पहले से क्रिएटेड है, जो आपको दिखा रहा है कि सैड इमोजी है। उसी तरह से स्माइल भी आता है, बहुत सी चीजें हैं। हम एक एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं, ये पहले से क्रिएटेड है। अब हम कुछ ऐड वगैरह नहीं करना है क्योंकि पहले से ऐड है। हम ओके करके बाहर आते हैं। अब देखिए मैंने शिफ्ट के साथ कोलन दिया और शिफ्ट के साथ जैसे ही स्मॉल ब्रैकेट दिया, देखिए ये आपको सिंबल बन करके मिल जाता है। तो हमने साइज बढ़ा करके भी आपको दिखा दिया। तो ये चीजें पहले से बनी हुई है। फिर से हम देखिए फाइल में जा रहे हैं, फिर से ऑप्शन में जा रहे हैं, प्रूफिंग, और प्रूफिंग के बाद हम ऑटो करेक्ट में फिर से आते हैं। तो ये देखिए बहुत सारी चीजें पहले से यहां पे बनी हुई हैं जो आपको रिप्लेस कर देती हैं जैसे ही आप कीबोर्ड से कोई चीज टाइप करते हैं। अब आइए नेक्स्ट प्रैक्टिकल देखते हैं जो ऊपर दिया हुआ शो ऑटो करेक्ट ऑप्शन बटन। इसमें आपको 5 चेक बॉक्स दिए हुए हैं, सब पे चेक लगा हुआ है, दैट मीन्स कि सब अभी एक्टिव है। हम एक एक करके यहां से समझते हैं। देखिए पहला है करेक्ट 2 इनिशियल कैपिटल्स। हम पहले ये चेक बॉक्स से इसको डीएक्टिवेट कर रहे हैं, यानी डिसेबल कर रहे हैं, यानी अभी ये ऑप्शन वर्क नहीं करेगा। तो करेक्ट 2 इनिशियल कैपिटल्स होता क्या है आइए समझते हैं। हम ओके करके बाहर आए,
तो अब सपोज कीजिए हम यहां पे कंप्यूटर लिख रहे हैं जिसका गलती से सी और वो कैपिटल हो गया है और बाकी चीजें स्मॉल हो गई हैं। तो करेक्ट टू इनिशियल कैपिटल जो अभी एक्टिव नहीं है, दैट मीन्स कि करेक्ट टू इनिशियल कैपिटल्स। अगर दो इनिशियल मतलब शुरुआत का, दो शुरुआत का कैरेक्टर अगर गलती से कैपिटल हो गया है, जैसे यहां पे गलती से दोनों कैपिटल हो गया है, तो ऑटोमेटिक इसको ठीक कर दो। ठीक कर दो का मतलब कि सेकंड वाले को भी स्मॉल कर दो। लेकिन अभी ये वर्क नहीं करेगा। देखिए हमने स्पेस दिया तो वो ठीक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वहां से मैंने चेक को हटा दिया है। आइए हम आकर के उस पर चेक लगाते हैं। फिर हम ऑप्शन में गए और ऑप्शन में जाने के बाद प्रूफिंग के बाद ऑटो करेक्ट, और देखिए हम इसके ऊपर करेक्ट टू इनिशियल कैपिटल पे चेक लगा रहे हैं। दैट मीन्स कि अब ये एक्टिव हो गया। अगर गलती से दो शुरू का कैरेक्टर कैपिटल हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिक उसको करेक्ट कर देगा। मैंने ओके किया और फिर ओके किया। अब देखिए दोबारा से मैं कंप्यूटर लिख रहा हूं, सीओ कैपिटल और MPUTER। देखिए इसमें सी और ओ कैपिटल है, तो करेक्ट टू इनिशियल कैपिटल्स जो है वो एक्टिव है। जैसे मैंने स्पेस दिया तो ओ देखिए क्या हो गया, आपका स्मॉल हो गया। तो अब ये चीज आपको समझ में आ गया कि अगर चेकबॉक्स पे चेक रहेगा तो वर्क करेगा, नहीं चेक रहेगा तो वर्क नहीं करेगा। आइए इसका बाकी ऑप्शंस देखते हैं एक करके। ये बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं जो बार बार यूज भी होते हैं। हम प्रूफिंग में गए और ऑटो करेक्ट में गए। दूसरा ऑप्शन है कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ ए सेंटेंस। दैट मीन्स कि फुल स्टॉप के बाद जब भी हम कुछ लिखें या एक सेंटेंस की शुरुआत जब करें तो वो पहला कैरेक्टर उसका हो वो ऑटोमेटिक कैपिटल हो जाए। तो अभी एक्टिव है, इसका मतलब इसको वर्क करना चाहिए। हमने ओके किया, ओके करके बाहर आया और जैसे ही मैंने लिखा यू आर माई फ्रेंड, देखिए वाई और यू तीनों स्मॉल है। लेकिन जैसे आपने स्पेस दिया तो चूंकि ये सेंटेंस का फर्स्ट कैरेक्टर है तो ऑटोमेटिक वाई देखिए आपका कैपिटल हो गया। तो मैंने लिखा यू आर माई फ्रेंड, फुल स्टॉप दे करके फिर मैंने लिखा कि ही इज, एच ई दोनों स्मॉल है लेकिन जैसे ही स्पेस दिया तो एच कैपिटल हो गया। इसको फिर से देख लीजिए, मैंने लिखा कि यू आर माई फ्रेंड, लेकिन अब ध्यान दीजिएगा हम क्या बताने जा रहे हैं। हमने फ्रेंड के बाद फुल स्टॉप से पहले एक स्पेस दे दिया, स्पेस देके मैंने फुल स्टॉप दिया, तो ये ग्रामर की मिस्टेक हो गई। और अब हम अगर एच ई लिखेंगे तो वो देखिए ही को कैपिटल नहीं कर रहा है। इसका ध्यान दीजिएगा, अगर आपने फुल स्टॉप और लास्ट वर्ड के बीच में स्पेस दे दिया है तब ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। ये ग्रामेटिकली आपका एरर है। तो देखिए आपको वो ग्रामर एरर के लिए अंडरलाइन भी दिखा रहा है। तो अगर ग्रामर की एरर होगी तो इसका मतलब सेंटेंस आपका कंप्लीट नहीं है, इसीलिए वो आपको यहां पर कैपिटल नहीं कर रहा है एच ई को। तो ये समझ में आ गया कैपिटल लेटर हर सेंटेंस का फर्स्ट का। अब आइए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या है। प्रूफिंग के बाद ऑटो करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ टेबल सेल्स। यानी अगर आप कोई टेबल बनाते हैं, टेबल मतलब जो कॉलम और रो होता है, जैसे यही टेबल है आपका, देखिए ये कॉलम्स हो गए और ये जो सीधी लाइन होती है रोज होती है। कह रहा है कि अगर आपने टेबल बनाया हुआ है, टेबल में कुछ भी लिखेंगे तो उसका पहला जो कैरेक्टर होगा किसी भी वर्ड का, हर सेल का, ये सेल अलग है, ये सेल अलग है, ये सेल अलग है, हर सेल का जो कोई भी वर्ड होगा उसका पहला कैरेक्टर ऑटोमेटिक कैपिटल हो जाएगा। ये आपका तीसरा ऑप्शन है। आइए इसको चेक करते हैं। हमने ओके किया, ओके करके बाहर आए। इसका मतलब मुझे पहले टेबल बनाना होगा। तो टेबल अगर आपने बनाना नहीं जाना है तो मेरा एक वीडियो टेबल पर है, आप उस पर भी चाहें तो देख करके पढ़ सकते हैं कि टेबल कैसे क्रिएट होता है। बहुत सारी चीजें उस टेबल ऑप्शंस में आती हैं। फिलहाल हम यहाँ इंसर्ट में गए और इंसर्ट में देखिए आपको सामने टेबल नजर आ रहा है। जब हमने टेबल के ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया तो देखिए बहुत सारे बॉक्सेस आ रहे हैं। आप माउस को सिर्फ मूव कर रहे हैं, आप माउस को ड्रैग नहीं कर रहे हैं। जैसे जैसे मूव करेंगे वैसे वैसे आपको यहाँ पे टेबल बनता हुआ नजर आएगा। तो मैंने यहाँ पे आके क्लिक कर दिया तो देखिए टेबल बन गया। तो आइए सेल में मैंने टाइप किया रोल में देखिए चारों कैरेक्टर जो है वो स्मॉल है। मैंने जैसे ही टैप दिया और नेक्स्ट सेल में गए तो देखिए आर आपका यहाँ पे कैपिटल हो गया। हमने लिखा सब्जेक्ट, देखिए सारी चीजें इसमें स्मॉल है। जैसे टैप प्रेस किया एस कैपिटल हो गया। तो यही ऑप्शन था कि अगर किसी टेबल के किसी भी सेल में हम कोई भी वर्ड लिख रहे हैं तो उसका पहला कैरेक्टर कैपिटल हो जाए। आइए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन प्रूफिंग में आकर के ऑटो करेक्ट में आके जब हम देख रहे हैं तो लिखा हुआ है कैपिटलाइज नेम्स ऑफ डेज। यानी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कुछ भी लिखेंगे तो उसका पहला कैरेक्टर एम, ट्यूसडे का टी,
मंडे का M, वेडनेसडे का W, ये सब ऑटोमेटिक कैपिटल हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन जो है करेक्ट एक्सीडेंटल यूज ऑफ कैप्स लॉक, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसको जरा समझिएगा। अभी मैंने इस पर से चेक हटा दिया है। करेक्ट एक्सीडेंटल यूज ऑफ कैप्स लॉक, समझिएगा, मैंने ओके करके यहां पे जब टेबल पे आए, करेक्ट एक्सीडेंटल यूज ऑफ कैप्स लॉक का मतलब है हम अगर पहला कैरेक्टर कैपिटल लिखना चाहते हैं तो हम शिफ्ट दबा करके पहला कैरेक्टर कैपिटल कर देते हैं अगर इस वक्त हमारी कीबोर्ड में स्मॉल लेटर एक्टिव है। हमने जैसे शिफ्ट प्रेस किया, गलती से मैंने नहीं देखा, जल्दी में कैप्स लॉक भी प्रेस हो गया और शिफ्ट दबा के जब हमने कंप्यूटर लिखा और हम स्क्रीन पे नहीं देख रहे हैं और टाइप करते चले जा रहे हैं, तो देखिए चूंकि कैप्स लॉक प्रेस हो गया था इसलिए शिफ्ट दबा के जब मैंने सी लिखा तो वो स्मॉल हो गया, बाकी चीजें कैपिटल हो गई। हम अभी भी स्क्रीन पे नहीं देख रहे हैं और आगे भी मैंने लिख दिया कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, जैसे मैंने लिखा तब तक मेरी नजर पड़ी कि अरे तो गलती से ये कैप्स लॉक प्रेस हो गया है। तो हम क्या करते हैं, हम फिर वापस सबको डिलीट करते हैं, कैप्स लॉक ऑफ करते हैं और फिर यहां पे लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, अब आइए इस ऑप्शन का मतलब समझते हैं। फाइल, ऑप्शन, प्रूफिंग और ऑटो करेक्ट। करेक्ट एक्सीडेंटल यूज ऑफ कैप्स लॉक, यानी अगर गलती से कैप्स लॉक प्रेस हो गया है और आप बगैर देखे टाइप करते चले गए हैं, अब देखिए ये क्या हो रहा है, हम ओके करके बाहर आते हैं। देखिए मैंने क्या बताया था कि शिफ्ट प्रेस करते वक्त गलती से मुझसे कैप्स लॉक प्रेस हो गया और हमने जब कंप्यूटर लिखा तो वो इस तरह से लिखा गया, यानी कि कैप्स लॉक ऑन है। समझिएगा हम क्या बता रहे हैं, कैप्स लॉक ऑन है, शिफ्ट प्रेस करके सी लिखा तो स्मॉल हो गया, कैप्स लॉक ऑन है। अब मेरा वो करेक्ट एक्सीडेंटल यूज ऑफ कैप्स लॉक जब हम एक्टिव कर चुके हैं, अब जैसे ही हम स्पेस प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक सी कैपिटल हो जाएगा, बाकी OMPUTER स्मॉल हो जाएगा और ऑटोमेटिक मेरा कैप्स लॉक भी ऑफ हो जाएगा। जो कीबोर्ड में कैप्स लॉक होता है वो ऑफ हो जाएगा ताकि आगे जो कुछ भी लिखे वो स्मॉल लिखा है। देखिए मैंने स्पेस दिया, ये भी ठीक हो गया और आगे भी देखिए सारी चीजें ठीक हो गई। तो करेक्ट एक्सीडेंटल यूज ऑफ कैप्स लॉक का मतलब है कि ऑटोमेटिक कैप्स लॉक भी ऑफ हो जाएगा, ऑटोमेटिक पहला कैपिटल हो जाएगा और बाकी सब स्मॉल हो जाएगा। आइए फिर फाइल में आकर के हम ऑप्शन में आते हैं, प्रूफिंग, और प्रूफिंग के बाद ऑटो करेक्ट। तो ऑटो करेक्ट में मैंने आपको दिखाया अपना एक टेक्स्ट रिप्लेस कैसे करेंगे, दूसरा अपना एक टेक्स्ट किसी फॉर्मेटेड में यानी कलर वगैरह चेंज करके कैसे रिप्लेस करेंगे, और ये सारी चीजें आपको दिखानी है। अब यहां पर एक ऑप्शन और हम आपको दिखा रहे हैं, मैथ ऑटो करेक्ट। मैथ ऑटो करेक्ट का मतलब यह होता है कि कुछ ऐसे सिंबल्स जो पहले से इसमें फीड किए गए, जैसे ये भी आप देख रहे हैं ऑटो करेक्ट में कुछ सिंबल्स फीड है जिसको आप स्क्रॉल बार का यूज करके भी देख सकते हैं। इसी तरीके से जैसे ही आप यहां पे मैथ ऑटो करेक्ट है इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ सिंबल्स यहां पर पहले से इसमें फीड किए गए हैं। जैसे सपोज कीजिए यहां पे हम दिखा रहे हैं, लिखा हुआ है अल्फा, यानी बैक स्लैश करके अल्फा लिखेंगे तो अल्फा का सिंबल आ जाएगा। उसी तरह से देखिए और स्क्रॉल बार में आ रहे हैं, यहां देखते हैं कि बैक स्लैश करके बीटा प्रेस करेंगे तो बीटा आ जाएगा। आइए एक बार चेक करते हैं, इसमें मुझे कुछ नहीं करना है, ये पहले से सब बना हुआ है। हम अल्फा और बीटा को चेक करते हैं, यहां से ओके करके हम बाहर आए। तो आइए चेक करते हैं कि ये अल्फा और बीटा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैंने बैक स्लैश दिया और लिखा बीटा और स्पेस दिया, तो देखिए ये काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ऐसी जगह थी जो मैंने एक्टिवेट नहीं किया है। तो आइए इस अपने आप ये रिप्लेस हो इसके लिए पहले आके इस ऑप्शन को एक्टिवेट करते हैं। फिर प्रूफिंग में गए, फिर ऑटो करेक्ट में गए और मैथ्स में आए। तो देखिए मैथ्स में ये लिखा है यूज मैथ ऑटो करेक्ट, ये अभी आपका एक्टिव नहीं है, मैंने क्या कर दिया, इसको एक्टिव कर दिया। और अब ओके करके हम बाहर आ रहे हैं। तो अब लिखा रहे हैं आपको, देखिए मैंने लिखा पहले बीटा और जैसे ही स्पेस दिया तो देखिए बीटा का सिंबल आ गया। फिर मैंने लिखा अल्फा, जैसे ही स्पेस दिया तो देखिए अल्फा का सिंबल आ गया। तो कुछ मैथ्स के सिंबल भी ऑटो करेक्ट में प्री क्रिएटेड का मतलब पहले से बना करके स्टोर किए गए। तो फाइल पे गए, ऑप्शन पे गए, प्रूफिंग में गए
और यहां पे ऑटो करेक्ट गए। तो आपने दो देखा, एक ऑटो करेक्ट टेक्स्ट से रिलेटेड और एक ऑटो करेक्ट मैथ से रिलेटेड, यानी मैथ्स के सिंबल से रिलेटेड। उसके बाद आपने रिप्लेस करना देखा कि कैसे रिप्लेस होगा, और कुछ यहां पर भी आपको कुछ टेक्स्ट से टाइप करने पर कुछ सिंबल पहले से यहां पर भी प्री क्रिएटेड है, जो आपने इसका भी प्रैक्टिकल देख लिया। फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने दो प्रैक्टिकल देखा, एक ऑटो करेक्ट का और एक ऑटो टेक्स्ट का। उम्मीद है मुझे आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई हैं, मेरा वीडियो पसंद आया है, तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, फ्रेंड से शेयर कीजिएगा, और आने वाले वीडियो की इंफॉर्मेशन मिल सके इसके लिए आप मुझे या मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।